सर्वांगीण विकासासाठी आपण सत्तेत गेल्याचा दावा अजित पवार वारंवार करतात। मात्र आज त्यांच्याच मेळाव्यामध्ये त्यांचेच नेते बाबाजानी दुर्राणी यांनी गेल्या 10 वर्षांमध्ये देशाचं वातावरण खराब करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत असं म्हणत खंत व्यक्त केली आहे। पाहूया त्याच संदर्भातला एक रिपोर्ट। देवेंद्रजी, मी आणि आम्ही सगळे सहकारी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये विकास गतीनं व्हावा, तुमचा सर्वांचा प्रवास सुलभ व्हावा ही त्याच्या पाठीमागची आमची सगळ्यांची भावना है। ये 10-15 सालों में 10 सालों में जिस तरीके से मुल्क का माहौल खराब किया जा रहा है उसके ऊपर हमको चिंता है। एकीकडे अजित पवार पंतप्रधान मोदींच्या दाखल्यानं सबका साथ सबका विकासचा दाखला देत आहेत, तर दुसरीकडे गेल्या 10 वर्षांमध्ये धर्माच्या नावानं देशाचं वातावरण बिघडवलं जात असल्याचा आरोप अजित पवार गटाचे नेते बाबाजानी दुर्राणींनी केलाय। कांग्रेस से 2 मुस्लिम लोग चुन के आते थे, औरंगाबाद से डॉक्टर रफीक जकरिया और नांदेड़ से फारूक पाशा। उसके बाद से पहले बहुत ज्यादा था, अब कम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 10-15 सालों में 10 सालों में जिस तरीके से मुल्क का माहौल खराब किया जा रहा है उसके ऊपर हमको चिंता है, उसके ऊपर हमको फिक्र है। नवी मुंबईतल्या अजित पवार गटाच्या मेळाव्यात दुर्राणींनी अजित पवारांसमोर सद्यस्थितीवरून मुस्लिम समाजाबद्दल चिंता व्यक्त केली। सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंडित नेहरू के जमाने में और शास्त्री जमाने में रहे 36 खासदार पूरे हिंदुस्तान से चुन के आते थे। आज पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेके राजस्थान तक 26 खासदार मुसलमान चुन के आते। अभी हमारे मेड़ावे हुए, मेड़ावों के अंदर महायुति के सब गठबंधन के लोग उसमें थे, तो उन्होंने जय श्री राम के नारे वहां पे लगाए। तो मैंने कहा कि भाई राम का आदर तो हमारे पास भी है। मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे सर कहते थे कि राम की नज़म पढ़ के सुनाओ, तो मैं ऐसा हाथ बनकर खड़े होता था। रघुपति राघो राजा राम, पति तपावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हमारे सिलेबस में भी राम का नज़म थी, लेकिन इसको राजकीय भांडोल नहीं था। मैं दादा को अकेले में तटकरे साहब को और उनसे कुछ बातें गोशे गुजार करूंगा कि किस तरीके से जहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है तो मुसलमानों के साथ उनका अप्रोच कैसा रहना चाहिए, उन्होंने उनके वोट लेना है तो किस ढंग से उनकी कोशिश करना चाहिए, जहां पर राष्ट्रवादी का है तो ठीक है। लेकिन ये जो माहौल जो है खराब किया जा रहा है, ये माहौल के ऊपर कंट्रोल करने की हमको बहुत सख्त जरूरत है। बाबाजानी दुर्राणी हे परभणीतील राष्ट्रवादीचे नेते आहेत। सध्या विधान परिषदेचे आमदार असून 5 महिने त्यांची टर्म उरली आहे। राष्ट्रवादी फुटीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन आपण खंबीरपणे शरद पवारांसोबतच असल्याचं दुर्राणी म्हणाले होते। मात्र नंतर त्यांनी अजित पवार गटात प्रवेश केला। परभणीतल्या पाथरी नगरपालिकेवर 30 वर्षांपासून दुर्राणींचं वर्चस्व राहिलंय। याआधी एक वेळा विधानसभेचे आमदारही राहिले। मात्र हे नवं सोशल इंजिनिअरिंग आहे का याचीही चर्चा रंगतीये। कारण एकीकडे भाजपचे नितेश राणे सोलापुरात जाहीर मंचावरून चिथावणी देत आहेत, त्यावर भाजपचे नेते प्रतिक्रिया देत नाहीत, पण अजित पवार मात्र आवर्जून नितेश राणेंची विधानं चुकीची ठरवतात। आता यापुढे मालशरजवरून एकच फोन आला पाहिजे की नितेश साहेब कार्यक्रम करून टाकला, आता पोलिसांना मागे लागलेत वाचवा। झाल्यानंतर फोन करा, विचारायला फोन करू नका। झाल्यानंतर सुखरूप घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल। माझा काही वाकडा करू शकणार नाही। आपला बॉस बसलाय सागर बंगल्यावर, काही होत नाही आम्हाला लोकांना। हे असं बोलताच कामा नये, हे अतिशय चुकीचं आहे। याच्यातून कारण नसताना राज्यातलं वातावरण बिघडवलं जातं आणि तो बिघडवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी तर अजिबात करता कामा नये। कारण मुस्लिमांबद्दल खंत मांडताना दुर्राणींनी अनावधानानं आश्चर्यकारक विधान केलंय। दुर्राणी म्हणाले की महाराष्ट्रात काही पक्षांनी सकल हिंदूंच्या नावानं दिशाभूल करून मतं घेतली, पण जर त्यात मुस्लिमांनाही सोबत घेतलं गेलं तर दुधात साखरेचा योग येईल असं दुर्राणी म्हणाले। आज जितने भी हुकूमत महाराष्ट्र में और देश में जो हुकूमतें आई, आता तो ये जातिवाद की वजह से थोड़ा सकल हिंदू बोल के
लोगों को जो भड़का के जो कुछ पार्टियों ने जो वोट लिए, लेकिन आज मुस्लिम भी अगर उसमें शामिल हो गए तो दूध में शक्कर हो जाएंगी और एक हिंदुस्तान, एक चमकता हुआ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान हमको दिखेगा। ये जातिवाद और फिरका परस्ती को खत्म करने की हमारे को सख्त जरूरत है। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।